जय हिंद दोस्तों। देखिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों इस वीडियो के टाइटल और थंबनेल के मुताबिक इस वीडियो का लक्ष्य यह है कि फ्री में कैसे बेहतरीन इलाज होते हैं हमें यह बताना है। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की। घबराइए मत, क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए कि आज भी हमारे देश में सबसे ज्यादा सफलतापूर्वक इलाज गवर्नमेंट या सरकारी हॉस्पिटल से करते हैं और उनमें सबसे आगे है एम्स अस्पतालों की श्रृंखलाएं। और ये एम्स अस्पतालों की श्रृंखलाओं में आज के डेट में कुल 20 से भी अधिक एम्स हॉस्पिटल सफलतापूर्वक रन कर रहा है और आने वाले 1-2 साल में ऐसे ही और कई एम्स हॉस्पिटल्स इस लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। कुल मिलाकर सभी राज्यों में एक एक करके एम्स हॉस्पिटल्स और किसी किसी राज्यों में तो 2-3 करके एम्स हॉस्पिटल्स शुरू होने वाले हैं। और ये जो आज की डेट में कुल 20 से भी अधिक एम्स हॉस्पिटल सफलतापूर्वक इलाज कर रही है, इन सब में केवल और केवल 10 रुपए में ही आप कोई भी इलाज करवा सकते हैं। हाँ, कुछ हालातों में यहाँ पर भी खर्चा करना पड़ता है, लेकिन इन सभी एम्स हॉस्पिटल्स में हर प्रकार के सरकारी योजनाएं बिल्कुल पूरी तरह से काम करती हैं, जिससे आप अपने मेडिकली खर्चे निपटा सकते हैं। दोस्तों दिल्ली एम्स हॉस्पिटल्स के बराबर इंडिया में और कोई दूसरा हॉस्पिटल्स है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में जितने भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर्स बने हैं, इनमें से ज्यादातर डॉक्टर्स दिल्ली एम्स हॉस्पिटल से ही बन के आते हैं। यानी कि वहां पर सबसे अच्छे डॉक्टरों के पैनल हमेशा बने रहते हैं और दिल्ली एम्स हॉस्पिटल्स में जो बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स रहते हैं, इन्हीं में से हाई क्वालिफाइड डॉक्टरों को बाकी सारे एम्स हॉस्पिटल्स में ट्रांसफर करते रहते हैं। यानी कि किसी भी एम्स हॉस्पिटल्स में अच्छे खासे डॉक्टरों की कमी कभी नहीं होते हैं, ताकि संतुलन बना रहे। लेकिन आपको एक बात ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए दिल्ली एम्स हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए टोटल 50 से भी ज्यादा डिपार्टमेंट मौजूद है और ये सारे के सारे डिपार्टमेंट वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ मौजूद हैं। लेकिन बाकी सारे जो एम्स हॉस्पिटल्स है, मान लीजिए वहां पर इलाज होते हैं 50 या 60 प्रकार के, तो उन 50-60 प्रकार के इलाज में ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 प्रकार के इलाज के लिए ऐसे डिपार्टमेंट जरूर होंगे जहां पर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बना हुआ है। और ये कौन कौन से डिपार्टमेंट है आपको ये पता होना चाहिए। और रही बात फिलहाल दुनिया के सबसे अच्छे मेडिकल फील्ड के टेक्नोलॉजी या रोबोटिक सर्जरी सिस्टम की, तो यहां पर भी एम्स हॉस्पिटल सबसे आगे निकल जाते हैं। दोस्तों दिल्ली एम्स हॉस्पिटल्स में पूरे देश भर से लाखों लोग आते हैं अपने इलाज के लिए। इसमें भीड़ हमेशा बने रहते हैं, इसी कारण यहाँ के डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट मिलना काफी मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसके लिए आप परेशान मत होइए, क्योंकि इसके भी जुगाड़ हम आपको बताएंगे। देखिए दोस्तों, मान लीजिए किसी भी प्रकार से मतलब किसी भी तरीके से अगर आप दिल्ली एम्स हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं करवा सके, तो फिर आप दिल्ली एम्स हॉस्पिटल्स के बराबर इलाज कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी जगह पर आते हैं वो सवाल, आखिर ऐसे कौन कौन से हॉस्पिटल्स है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिल्ली एम्स हॉस्पिटल्स के बराबर इलाज कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे इलाज अगर कोई कर सकता है तो वो है बाकी जो और एम्स हॉस्पिटल्स आज के डेट में सफलतापूर्वक रन कर रही है, वही हॉस्पिटल्स कर सकती हैं। यहाँ पर शायद आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है, आखिर दिल्ली एम्स हॉस्पिटल्स के बराबर इलाज दूसरे हॉस्पिटल्स कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो में बने रहिए, आगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा ये कैसे किया जाता है। दोस्तों और एक बात ध्यान से सुनिए, दिल्ली एम्स हॉस्पिटल्स के लिए एक साल में 4,500 करोड़ से भी ज्यादा रुपए खर्च किए जाते हैं और इसी कारण वहां पर सभी बीमारियों के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बने होते हैं। और बाकी सारे एम्स हॉस्पिटल्स में से एक एक एम्स हॉस्पिटल्स के लिए एक साल में लगभग 100 करोड़ से लेकर 1,000 करोड़ के बीच में खर्चे किए जाते हैं और उतने बजट में सभी बीमारियों के लिए वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज नहीं बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर शायद आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है क्या। तो फिर इसके लिए मैं आपको बता दूं कि फिलहाल पूरे दुनिया में जो भी सबसे अच्छे मेडिकल फील्ड के टेक्नोलॉजी मौजूद है, जैसे कि 3 टेस्ला MRI, डा विंची रोबोटिक सर्जरी सिस्टम, माको रोबोटिक सर्जरी सिस्टम, रोसा रोबोटिक सर्जरी सिस्टम, EDG रेडियो सर्जरी सिस्टम और गम्मा नाइफ जैसे ढेरों और अलग अलग सर्जरीज के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजीज मौजूद होते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको और एक बात क्लियर कर दूं कि सिर्फ वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजीज होने से ही उसको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज नहीं कहा जाता है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होने के लिए दुनिया के सबसे अच्छे टेक्नोलॉजी और बेहतरीन मैनेजमेंट को मिलाकर ही एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बनते हैं। लेकिन ये मत समझिए कि इसमें सबसे अच्छे डॉक्टर्स शामिल नहीं है। बेहतरीन मैनेजमेंट तभी बनते हैं जब उसमें ज्यादातर डॉक्टर्स बेहतरीन ही होते हैं और इस तरह के फैसिलिटीज में ही वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट भी किया जा सकता है। और ऐसे फैसिलिटीज को इस्तेमाल करके किसी भी सर्जरीज में 100% एक्यूरेसी ला सकते हैं। देखिए दोस्तों, चाहे कोई भी डॉक्टर या हॉस्पिटल्स क्यों ना हो, 100 सर्जरी में से 2 से 3 सर्जरीज फॉल्ट होती ही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडियन कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन के रिपोर्ट कह रहा है। इनके आंकड़े या समीक्षा तो और भी ज्यादा भयानक है।
लेकिन इस तरह के फैसिलिटीज को इस्तेमाल करने से ऐसे फॉल्ट बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। और ये जो दिल्ली एम्स हॉस्पिटल्स को छोड़कर बाकी जो और एम्स हॉस्पिटल्स आज के डेट में रन कर रहा है, इनमें इलाज होते हैं मान लीजिए 50 या 60 प्रकार के, तो उनमें ज्यादा से ज्यादा 8 या 9 प्रकार के इलाज के लिए ही ऐसे वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज बना हुआ है और उन्हीं डिपार्टमेंट में वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट भी मिलते हैं। हालांकि सिर्फ दिल्ली एम्स हॉस्पिटल्स में ही सारे के सारे टेक्नोलॉजीज और फैसिलिटीज मौजूद होते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा सिर्फ एम्स हॉस्पिटल्स के साथ ही नहीं बल्कि सभी राज्य या स्टेट में जो उस स्टेट के सबसे अच्छे सरकारी अस्पताल मौजूद हैं, वहां पर भी कम से कम 5 या 6 ऐसे फैसिलिटीज जरूर होंगे। बस वो कौन कौन से फैसिलिटीज है आपको ये पता करना है। ऐसे ढूंढने के बाद अगर आप इलाज करने जाएंगे तो फिर आपको दिल्ली एम्स हॉस्पिटल्स के बराबर इलाज करने में कोई भी नहीं रोक पाएगा। और इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपने मोबाइल में ही किसी भी ब्राउजर को ओपन करके हॉस्पिटल्स के नाम देकर सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट बस इतना लिखकर सर्च करेंगे तो फिर आपके सामने जितने भी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट है उस हॉस्पिटल्स में वो दिख जाएंगे। दोस्तों, इस प्रकार से आप कौन कौन सी बीमारियों के इलाज करना चाहते हैं वो आप उस प्रकार से देखकर करवा सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे तो फिर आपका काफी हद तक पैसा और परेशानी दोनों से राहत मिलेंगे और आपको अच्छा इलाज भी मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर मान लीजिए एम्स हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट ना मिले तो अपॉइंटमेंट कैसे ले? देखिए, दिल्ली एम्स हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए ors.com जो कि एम्स की ही ऑफिशियली वेबसाइट है या फिर किसी और पर्टिकुलर एम्स हॉस्पिटल्स के ऑफिशियली मोबाइल ऐप्स के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं और उस स्थिति में अगर स्लॉट खाली ना रहे तो फिर आपको रात 12 बजे के बाद और ठीक सुबह 8 बजे के बाद ही अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि विशेषज्ञों का मानना है कि ठीक उसी समय एम्स के पोर्टल ऑटोमेटिकली अपडेट होते हैं और कुछ नए स्लॉट्स ओपन हो जाते हैं। देखिए, ये तरीका हर दिन काम नहीं आता है, इसलिए इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। और अगर फिर भी डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट ना मिले तो फिर एम्स के ही MSSO यानी मेडिकल सोशल सर्विस ऑफिसर्स से संपर्क करना चाहिए। इनके अंडर एम्स में पेशेंट वेलफेयर सर्विसेज की टीम होती है। ये लोग पेशेंट और उनके परिवारों को एडमिनिस्ट्रेटिव मदद करते हैं। आप इनके साथ डायरेक्टली आकर मिल सकते हैं या फिर आप दिल्ली एम्स के लिए इन नंबर्स पर और बाद बाकी एम्स के लिए इस लिस्ट को देख लीजिएगा। इन नंबर्स के जरिए आप उनके साथ बात कर सकते हैं। देखिए, ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से जो भी मदद हो वो आपको करेंगे। देखिए, ये जो MSSO यानी मेडिकल सोशल सर्विसेज की टीम है, ये हर एक एम्स हॉस्पिटल्स या फिर किसी भी बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में रहती ही है और ये लोग आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को इलाज करने में आर्थिक सहायता पाने में भी मदद करते हैं। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि देखिए, ये लोग आपको तभी मदद करेंगे जब उस पेशेंट की हालत काफी गंभीर हो या फिर किसी भी तरीके से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव मदद चाहिए। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। देखिए, जो MSSO है ये केवल आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को ही नहीं बल्कि हर प्रकार के मरीजों को एडमिनिस्ट्रेटिव मदद करते हैं। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आयुष्मान भारत जैसे कई और योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता पाने में भी मदद करते हैं। और हाँ, इनसे जब भी बात करेंगे तब सोच समझ कर ही सारे इन्फॉर्मेशन सही बताएंगे, तो आपको डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट मिलना काफी सरल हो जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी एम्स हॉस्पिटल्स या फिर किसी और बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट, इलाज, टेस्ट, सर्जरी और मेडिसिन के मामलों में दिक्कत हो रहा है तो फिर आप इनसे संपर्क कीजिए। ये लोग आपको हर प्रकार से सहायता करेंगे। देखिए, आपको एक लीगल एड एप्लीकेंट होना चाहिए, तभी आप ये सारे सुविधाएं ले सकते हैं। और अगर पेशेंट की हालत गंभीर ना हो और ऑनलाइन में भी अपॉइंटमेंट ना मिले तो फिर इसके लिए सीधा हॉस्पिटल्स में OPD के समय में जाकर या फोन कॉल के थ्रू भी एक अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। दिल्ली एम्स के लिए इन नंबर्स पर और बाद बाकी एम्स के लिए इस लिस्ट को देख लीजिएगा। लेकिन दिल्ली एम्स के अलावा बाद बाकी एम्स में डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द मिल भी जाते हैं। बस आपको OPD के समय से काफी पहले हॉस्पिटल्स पर पहुंच जाना है और थोड़े देर लाइन में खड़ा रहकर एक OPD टिकट ले लेना है। चलिए, अभी दूसरा जो प्रॉब्लम्स है इसके बारे में बात करते हैं और वो है छोटे छोटे टेस्ट के लिए बार बार घुमाते रहते हैं, जिससे पेशेंट्स को काफी परेशानी उठानी पड़ती है और सरकारी हॉस्पिटल्स में भी यही दिक्कतें आते रहते हैं। इसके लिए जब भी आप ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स में इलाज के लिए जाएंगे तब आपके अपने जो भी पुराने रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स के प्रेस्क्रिप्शंस रहेंगे उन सभी को आप अपने साथ में रख लीजिए, क्योंकि उनमें से कौन सा रिपोर्ट्स वहां पर काम में आ जाएगा ये बताना मुश्किल है। ऐसा कई बार देखा गया है कि कई ऐसे पेशेंट्स जिनके पास पहले से कई रिपोर्ट्स मौजूद थे उनके इलाज जल्द से जल्द शुरू हो गए थे। हालांकि पुरानी रिपोर्ट्स के बेसिस पर इलाज नहीं होते हैं, लेकिन उन पेशेंट्स को काफी राहत और समय दोनों मिल जाते हैं। लेकिन जिन पेशेंट्स के पास पहले से पुरानी बीमारी है और उनके पास पुराने कोई रिपोर्ट्स नहीं थे,
उन पेशेंट्स को नए सरा से शुरू करना पड़ता है, जिसमें उनको काफी समय और परेशानी दोनों उठाना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में जरूर शेयर करें, ताकि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाई जा सके। और इस वीडियो के बारे में आपका जो भी सुझाव है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करें, क्योंकि आपके हर एक सुझाव हमारे लिए बेशुमार कीमती हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नया वीडियो के साथ। बस अपने और अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।